जयप्रकाश नड्डा जी का, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं एक एक कोने से जो जहां पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए, मैं सबका धन्यवाद दिल से करता हूं। जवानों की हत्या की, मैंने कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जो भारत के नागरिकों पर हमला कर रहा है। सलाथिया साहब 50,000 वोटों से जहां से जीत के जाए, पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को शहादत तो पाएंगे कि इन 3 परिवारों का षड्यंत्र क्या है। 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति लाएंगे। अब्दुल्ला साहब कहते हैं 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति लाएंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब आप कहते थे 10 जन्म भी मोदी पैदा हो तो 370 और 35 से नहीं ला सकता। अरे मोदी तो पहले ही जन्म में 370 और 35 से तोड़ दिए। भाइयों बहनों, मुझे आज इस अवसर पर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, प्रथम वीरता पुरस्कार विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही नानक चक की बेटी स्वर्गीय श्रीमती रजनीवाला जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बोलना इसलिए नहीं है कि तरुण जी मुझे देख भी रहे हैं, अभी दूसरे कार्यक्रम में भी हम लोगों को जाना है। मैं आप सबके भाव देख रहा हूं, एक एक के चेहरे को मैंने पढ़ लिया है, और सच में मेरे मन में तरुण भैया सलेतिया जी, मैं आपको अग्रिम पहले ही बधाई दे रहा हूं कि आपकी बड़ी विजयश्री होने वाली है। और मेरे मन में इतना भी संशय नहीं है, 0.01% का भी, आप लोगों का ये उत्साह देखकर, आप लोगों की ऊर्जा देखकर कि भारी बहुमत से हम सांबा की इस विधानसभा सीट को जीतने वाले हैं। तो स्वागत किया जाए। और मैं श्री सुजय सिंह साथिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो भारत माता की, अमर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हमारे सांबा करेंगे। अब मैं अंकुश जी से निवेदन, तीसरे फेज में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके चलते सांबा की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में जो है वो 1 तारीख को मतदान होगा। और आज की बात करें तो आज जो नॉमिनेशन फाइल करने, जो कैंडिडेट के लिए जो समय था वो आज खत्म हो चुका। आज 12 तारीख और 12 तारीख तक समय था कि आप जो कैंडिडेट हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो सांबा में एक अहम कार्यक्रम रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सांबा विधानसभा से बीजेपी के फार्मर मिनिस्टर सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो इस मौके की अगर बात करें तो एक भारी जन सैलाब जो है वो समर्थकों का देखने को मिला। और सांबा मुख्य चौक से एक भारी समर्थकों के साथ एक रैली जो है वो निकाली गई, जिसमें मुख्य तौर पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद रहे। साथ ही साथ भाजपा के तरुण चुग जी मौजूद रहे, जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं और वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो दर्ज किया। अब किस तरह की चुनौतियाँ आप देखते हैं? लगातार हम देख रहे हैं आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, और क्या कुछ आज तक आंकलन आपने किया है कि किन मुद्दे जो कैसे मुद्दे हैं लोगों के सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी का और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री जी का, और जो यहाँ का हमारा JK यूटी के
हरविंदर राणा जी और अशोक कौल जी का। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस सांबा विधानसभा में लोगों की खिदमत करने का मौका फराहम किया। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूं। यहाँ तक आपने ये सवाल पूछा है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों की। मैंने पूरा कंस्टिट्यूंसी का दौरा किया है और ये मेरे लिए नया क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैंने 1983 में पहला इलेक्शन सांबा से लड़ा था और उसके बाद ये रिज़र्व होने के बाद मुझे विजयपुर में आना पड़ा। और विजयपुर के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मेरी हमेशा मदद की और मुझे जिताया। सबसे पहले ये है कि हमारे जो प्रायोरिटीज़ रहेंगी वो तो हेल्थ को लेके होगी कि अगर हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, लोगों का इलाज प्रॉपर हो सके और लोगों को चिकित्सा और बाकी चीज़ों बजाय जम्मू जाने के किसी और हॉस्पिटल में, उस चीज़ को हमें ये बनाना होगा कि ताकि कोई भी आदमी जो है उसका इलाज हो सके, अच्छी सुविधा मिल सके, उसके लिए हम करेंगे। दूसरा हमारा कोशिश रहे कि रोड कनेक्टिविटीज़ में जो है उसमें हम ध्यान दें ताकि रास्ता लोगों को जाने का आसान हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बाकी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी नहीं है। ये सबसे टफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है क्योंकि ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है और आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो सड़क के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इनमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनको हम सड़क से जोड़ें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी ऐसी स्कीमें निकाली हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री योजना है, हमारा CRF है, निवाड़ है। तो उन स्कीमों को, बड़ी स्कीमें हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है, उसमें काफ़ी पैसे की लागत लगती है। तो उसके लिए भी हमारी ये कोशिश रहेगी। तीसरी हमारा कि सही मायने में जो मूल सुविधाएं लोगों को हैं उसको हम निश्चित करें कि ताकि वो उन लोगों को वो चीज़ें मिल सकें। चौथा ये है कि बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी के लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, जो हमने संकल्प पत्र निकाला है उसमें बहुत से बेनिफिट्स जो हैं किसानों के लिए। किसान निधि का हमने 6,000 से 10,000 रुपया किया है और उसके साथ साथ हमने नौजवानों को जो हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे और बच्चियां को हैं उनको लैपटॉप देने की बात की है। उसके साथ हम जो घर से बड़ी महिला होगी उसको 18,000 रुपया देने की बात की है। उसके साथ साथ हमने जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी सरकार ने 3,000 रुपया का जो है वो ट्रैवलिंग टूर प्रोग्राम के लिए रखा है। इसके साथ साथ जो है ये बहुत सी ऐसे स्टार्टअप हैं, ऐसी स्कीमें हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की हैं, जिसका बेनिफिट जो है यहाँ के आने वाले लोगों को आने वाले वक्त में उनको फ़ायदा इसका मिलेगा। हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को रोज़गार तो सबको नहीं मिल सकता, लेकिन जो स्कीमें हैं उनका बेनिफिट लें और कोशिश हम करेंगे कि कंडी बेल्ट में, जो कंडी बेल्ट हमारा लखनपुर से यहाँ तक अखनूर तक मिलता है, तो रोड के ऊपर वाला जो एरिया है उसमें हम सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे कि इनके लिए कोई स्पेशल पैकेज या स्पेशल भर्ती का प्रावधान किया जाए ताकि हमारे बच्चे और बच्चियों को फ़ौज में जाने का मौका मिले। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये शूरवीरों की धरती है। सांबा के जनता ने, सांबा के लोगों ने बड़े बड़े जो है मेडल भी लिए हैं और देश की सरहदों में काम करके अब वीर गति प्राप्त हुए हैं। मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं और हमारी कोशिश है कि कोई ऐसे पैकेज हों जिस पर से नौजवानों को और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और हम इस बेरोज़गारी को जो है रोक सकें। सर, आप एक बड़े ओहदे पे हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो किस तरह का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहेगा? देखिए, हमारा 50 पार का नारा है। भारतीय जनता पार्टी इस दफ़ा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है, पहली बार। तो उसके लिए
पार्टी ने बड़ा सोच समझ के हर एक कैंडिडेट को देखा है। इसीलिए आज जो माहौल है इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं। सर, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं बीजेपी के ऊपर कि कुछ पार्टियों के साथ अंदरूनी साठगांठ है इस पार्टी की, उन क्या कहना है? देखिए, उनके पास अपना तो कुछ रहा नहीं, क्रिटिसाइज करने के लिए किसी को भी वो बात कर सकते हैं। अपना उनका कोई जनाधार है नहीं। लोगों ने मन बना लिया है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ जाने का और उनके प्रोग्रामों को वो चाहते हैं। तभी तो आज कश्मीर में देखिए कि कितना माहौल बदल गया है। आप सोच सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ से 370 हटा तो उसी के बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली। जो वहाँ पे लोग पत्थरबाज थे वो आज नहीं दिखते हैं। जो मिलिटेंट्स थे उनमें जो है उसका खात्मा हुआ है। उसके साथ साथ वहाँ टूरिज़्म आया है। उसके साथ साथ वहाँ जो बच्चे पत्थर फेंकते उनके आज हाथ में पेन है और लैपटॉप है। तो उनके बच्चों के भविष्य के लिए जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने देखा कि कोई भी पार्टी आज तक हमेशा हमें बरगलाती रही। और ये बात वाहिद पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को जो है चला सकती है और इस रियासत का भी भला उसी के ज़रिए से हो सकता है। इसलिए लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस दफ़ा मन बनाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सांबा की तीनों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, तीनों की तीनों सीटें जो हैं, जो हमारी सांबा विधानसभा है, विजयपुर विधानसभा है और रामगढ़ विधानसभा है, तीनों की तीनों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। हमारे साथ बने थे फॉर्मर मिनिस्टर सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जो कि जिन्होंने आज अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया है। खासकर बात करें तो सांबा विधानसभा से अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको उम्मीदवार के तौर पे चयन किया था और आज आखिरी तारीख थी, 12 तारीख तक जो है नामांकन जो है वो भरे जाने थे। आज इन्होंने जो वहाँ भारी समर्थकों के साथ एक बड़ी रैली जो है वो की और जनसभा को संबोधित राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी किया। और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पहुंचे थे, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने भी यहाँ से पूरी जनता को विश्वास दिलाया कि जो जम्मू कश्मीर में है वो डबल इंजन की सरकार जल्द बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।